अम हसिबल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, क्या वो लोग ऐसे कच्चे ज्ञानी और ईमानी जिनके दिलों में हिपोक्राइट और निफाक का मर्ज़ आ चुका है और वो बीमारी बढ़ गई है और ये दुनिया ही की तरफ भाग रहे, सच्ची नेमत ज्ञान की मिलने के बाद इस रास्ते पे दुख तकलीफ़ मुसीबत को देखते हुए वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अल्लन युख़रिजल्लाहु अबग़ानहुम, क्या इनके दिलों के अंदर, इनके मन के अंदर जो कुछ है क्या सच्चा मालिक उसे निकाल नहीं सकता। वलौ नशा, अगर हम चाहें लअरैनाकहुम, तो हम दिखा दें वो सब निकाल कर कि इनकी हालत क्या है, इनके सारे पोल खोल दें, इनका भांडा फोड़ दें इस कच्चे ज्ञानी और ईमानी लोगों का, और ये दुश्मन के साथ अज्ञानी लोगों के साथ मिलकर ईमान वालों को क्या नुकसान देने की प्लानिंग और बातें करते हैं, पूरा खोल कर हम रख दें। फ़ला अरफ़तहुम, एक एक को तुम जान लो उसके नाम से, उसके मकाम से, उसकी हरकत से, बिसीमाहुम, उनके चेहरों से, वला तारिफन्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल, और कच्चा ज्ञानी जो होता है, कच्चा ईमानी जो होता है, दुनिया के पीछे भागने वाला जो होता है, अपने फ़ायदे के लिए मेहनत और कोशिश करने वाला और ज्ञान और ईमान के रास्ते में दुख तकलीफ़ से जी चुराने वाला जो होता है, इनकी बातों से, इनके अल्फाज से, इनके कहने के जुमले से, इनके बात करने के अंदाज से, लहनिल क़ौल, तुम जान लोगे कि कैसे बच बचा कर, घूम फिरा कर, बातें उलट फेर करके ये बातें करते हैं। तो इनके बातों के अंदाज से इन कच्चे ज्ञानी ईमानी लोगों को तुम पहचान लोगे। वल्लाहु यअलमु अअमालकुम, तुम्हारे एक एक करतूत, तुम्हारी एक एक हरकत, तुम्हारा एक एक अमल सच्चा मालिक अच्छी तरह जानता है। वलनबलुवन्नकुम, ये तो आज़माने के लिए है कि ज्ञान पर आने के बाद दुनियावी तौर पर दुख तकलीफ़ मुसीबत मिलती है। इस आजमाइश में कौन पूरा उतरता है, नबी रसूल पैगंबर का साथ कौन नहीं छोड़ता है, और इस ज्ञान के रास्ते पर ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो दुख तकलीफ़ है उसे कौन सह कर झेल कर इस इम्तिहान परीक्षा में पूरा उतर के सच्चे मालिक का इनाम और बख्शिश लेता है। वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, टेस्ट करेंगे, अलग करेंगे कच्चे ज्ञानी और अच्छे पक्के ईमानी लोगों को। हत्ता नअलमल मुजाहिदीन, यहाँ तक के अनथक मेहनत और कोशिश जद्दोजहद करने वाले कौन हैं, कभी थकते नहीं इस ज्ञान को लेकर चलने में, कभी पीछे नहीं मुड़ते, कभी ये इनके दिल में ख्याल नहीं आता कि चलो अब दुनिया बहुत उजड़ गई, अब इस ज्ञान के रास्ते को छोड़ दो। अनथक, ना थकने वाली जितनी ही मुसीबत इम्तिहान के नाम पर आजमाइश के तौर पर सच्चे मालिक की तरफ से आ जाए, लेकिन ज्ञान के रास्ते को नहीं छोड़ते। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, ज्ञानी और ज्ञानी लोग जो रसूल पर ईमान लाए थे उन्हें हिला दिया गया, ज़लज़ला उनके ऊपर आ गया, हर तरफ से दुख तकलीफ़ मुसीबत आ गई, घर में परेशानी और बाहर भी दुनिया वाले चैन से जीने नहीं दे रहे, सिर्फ ज्ञान पर आने की वजह से। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक के वक्त का नबी रसूल पैगंबर चिल्ला उठा, कह पड़े, मदद मांगने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्न नसरुल्लाहि क़रीब, ज्ञानी लोग, ईमानी लोग, नबी रसूल पैगंबर का ज्ञान और ईमान के लिए साथ देने वाले सुन लो, तुम अब मेहनत करते करते, अनथक कोशिश करते करते तुम अल्लाह की मदद के करीब पहुंच चुके हो। मदद खुद चल के नहीं आती, उस मदद की एक लिमिट है, बाउंड्री है, वहाँ तक हमें खुद जाना पड़ता है, और वो रास्ता इतना कठिन है कि कमज़ोर ज्ञान और ईमान वाले उतना उस मदद तक जाने तक ही पसरी खा जाते हैं। वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी और जिन्होंने अपना तन मन धन इस ज्ञान और ईमान के रास्ते पर ला कर डाल दिया है। पहले प्राण में अगर सच्चे हैं कि ये सच्चे मालिक की वड़क, सच्चे मालिक का ईमान हमें इस शर्त पर मिल रहा है कि पहला प्राण हमने दिया, तन मन धन, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना माल, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कमाया हुआ, अपनी पूरी दुनिया की दौलत और नेमत हम इस ज्ञान के लिए मालिक की मर्जी के सामने लाकर छोड़ देते हैं, पटक देते हैं, अब हमारी कोई मर्जी नहीं, तो वो सच्चे लोग हैं। तो ये अनथक मेहनत और कोशिश ज्ञान के लिए करने वालों को तुम्हारा रब जानता है। मिनकुम वस्साबिरीन, और इस ज्ञान और ईमान के रास्ते पर सब्र के साथ कौन जुटे हुए हैं। वनबलु अखबारकुम, और तुम्हारी एक एक खबर, तुम्हारी एक एक हरकत, तुम्हारा एक एक अमल
ज्ञान के लिए या दुनिया के लिए, सब हमने रिकॉर्ड किया है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो अज्ञानी लोग हैं, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और लोगों को भी ज्ञान से रोकते हैं। उनकी मेहनत दुनिया का ज़िंदगी का मकसद ही ये बन चुका है। व शाक़ुर रसूल, और मुर्शिद रसूल नबी पैगंबर जब आते हैं इस दुनिया में इस ज्ञान और ईमान के लिए, उनसे दुश्मनी करते हैं, उनके ज्ञान के रास्ते में रोड़ा बनते हैं, ज्ञान के रास्ते को आगे बढ़ने से रोकते हैं। व शाक़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, हालांकि इन ज्ञानी लोगों के दिल के ऊपर पूरी हकीकत खुल चुकी है कि ये सच्चा ज्ञान है। व जहदू बिहा, इस ज्ञान का इनकार कर रहे, नहीं मान रहे, इसे झुटला रहे, इसके खिलाफ कोशिश और प्लानिंग कर रहे, इसे रोक रहे। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, उनका दिल, दिमाग, उनकी रूह, उनका मन इस सच्चाई को मान चुका है, यकीन कर चुका है। वनबलु अखबारकुम इन्नल्लज़ीना कफ़रू, ऐसे ज्ञानी लोग जो ज्ञान के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, वसद्दु अन सबीलिल्लाह, और लोगों को इस ज्ञान के रास्ते से रोक रहे हैं। व शाक़ुर रसूल, रसूल नबी पैगंबर और मुर्शिद जो ज्ञान का रास्ता बताने वाले हैं, उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, उनके मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुल्लमा जाअहुम रसूल बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, जब कभी कोई नबी रसूल पैगंबर आता, इनके दिल की मर्जी के खिलाफ ज्ञान और ईमान की बातों के अंदर चलने के लिए दुनिया छोड़ने की बात होती, फ़रीक़न कज़्ज़बू, तो कुछ लोग तो नबियों को झुटला देते, कुछ लोग रसूल पैगंबर और मुर्शिद को कत्ल करने मारने के लिए, व फ़रीक़न यक़्तुलून, कत्ल करने के लिए आगे बढ़ जाते। मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, जबकि हिदायत उनके सामने सारे प्रूफ के साथ खुल चुकी है। लन यदुर्रुल्लाह, ये अपना ही बिगाड़ रहे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरी दुनिया वाले ज्ञान पर आ जाएं, पूरी दुनिया वाले नाम स्मरण का हक अदा कर दें, सच्चे मालिक की बंदगी का हक अदा कर दें, लोगों की खूब सेवा करने लगे, एक नंबर के ज्ञानी नेक मानुस बन जाए, तो उसमें सच्चे मालिक का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। सारी दुनिया वाले नाफरमान हो जाएं, सारी दुनिया वाले ज्ञान को छोड़ दें, सारी दुनिया वाले सच्चे मालिक की बंदे होने का हक अदा न करे, उसका नाम स्मरण का कोई हक अदा न करे, एक बंदा भी एक मर्तबा भी दुनिया में कोई नाम स्मरण के लिए एक मर्तबा सच्चे मालिक का सिमरन ना करे, इबादत नमाज स्मरण और नमाज के लिए, उसकी इबादत के लिए, लोगों की सेवा के लिए, अच्छे काम के लिए एक बंदा भी तैयार ना हो, तो सच्चे मालिक का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर तुम ज्ञान के रास्ते पर आओगे, सिमरन करोगे, सच्चे मालिक का नाम स्मरण करोगे, नमाज कायम करोगे, अपने तन मन धन की ज़कात, लोगों की सेवा करोगे, तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, मालिक का कोई फ़ायदा नहीं। मालिक तो उसकी तारीफ़, उसकी बड़ाई, उसकी बुज़ुर्गी, वो कितना बड़ा है, कायनात कितनी, ये 7 आसमान के ऊपर क्या, ये पहले आसमान के अंदर क्या, पहले और दूसरे आसमान के बीच में क्या, वो मालिक तो सब जानता है, सब चला रहा है। इतनी छोटी सी इंसान मखलूक सब अगर नाफरमान हो जाए तो मालिक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लन यदुर्रुल्लाह शैया, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वसयुहबितु अअमालहुम, खुद इनके अमल को, इनके कर्म को, इनके अच्छे और बुरे किए को सच्चा मालिक ज़ाय कर देगा और भड़कते हुए जलते हुए जहन्नम में डालेगा, नेमतों भरी जन्नतों से महरूम कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ज्ञानी लोग जो ईमान लाए हो, ज्ञान कबूल किए हो, अतीउल्लाह, सच्चे मालिक की इताअत करो, उसकी बातों का पालन करो, उसकी बातों के पीछे चलो, उनकी बातों को पर अमल करो। आगे की वीडियो में सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, सच्चे मालिक की इताअत करो, व अतीउर रसूल, नबी रसूल पैगंबर मुर्शिद जो तुम्हारे पास सीधा रास्ता दिखाने आए, उनके पीछे चलो। वला तुबतिलू आमालकुम, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके अपने अमल को ज़ाय मत करो। आगे की वीडियो में सुनिए।